औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 9 के लिए फ़िज़िक्स का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको सीखेंगे। न्यूटन ने मोशन के ऊपर यानी चीज़ों की मूवमेंट के ऊपर उसने 3 लॉज पेश किए, जिसमें से पहला लॉ जो है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया क्या है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो रेजिस्ट करता है अपनी स्टेट को चेंज करने में। मतलब रेजिस्ट करने का मतलब भी अगर कोई मूव कर रहा है तो उसकी यही ट्राई होगी, यही कोशिश वो करेगा कि वो रुक जाए। रेजिस्टेंस की वजह से एयर रेजिस्टेंस कह लें, फ्रिक्शन कह लें, कुछ भी कह लें। इसी तरह अगर वो बॉडी जो है वो स्टॉप है तो उसमें ये जो है वो प्रॉपर्टी होगी कि वो किसी भी टाइम मूव करना शुरू कर सकती है, उसका इंजन कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये एक जो पॉइंट है कि वो अपनी पोजीशन में चेंज करने के लिए हर वक्त कोशिश करती रहती है, अपनी पोजीशन के अगेंस्ट रेजिस्ट करती है। तो ये हमारे पास इनर्शिया होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है? सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद बॉडीज विच आर आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। के आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किन बॉडीज़ के बारे में है जो कि या तो रेस्ट पे होती हैं या वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यानी एक ही जैसी स्पीड के साथ, ना स्पीड कम हो रही ना ज़्यादा, एक ही जैसी। मतलब अगर वो 30 की स्पीड से चल रही है तो 30 से ही चलती रहे। तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। फिर आगे लिखता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट प्रोवाइड नो नेट फोर्स। यानी कोई भी चीज़ है, जैसे हमारे पास ये एक मार्कर है, हाइलाइटर है, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये यहीं पड़ा रहेगा जब तक कि इसे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा कर इसकी जगह से हटा ना दिया जाए। तो यही इसने बात की है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। दिस पार्ट ऑफ लॉ इज ट्रू एज वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मूव बाय थेमसेल्फ। कि हम ये देखते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट, जो भी कुछ है, वो अपने आप कभी नहीं मूव करता अनलेस समवन मूव्स देम, यहाँ तक कि कोई ना कोई जो है वो उसको उसकी जगह से हटा ना दे। फॉर एग्जाम्पल अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल, एक किताब है वो पड़ी रहेगी कब तक? रिमेन्स एट लास्ट, तब तक, एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट, जब तक कि कोई बैरूनी फोर्स लग के वो कोई उसको उसकी जगह से हटा नहीं देता। इसी तरह अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, जैसे उसने ये मूविंग बॉडी की एग्जांपल दी है, अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ, अ बॉल रोल्ड ऑन अ रफ ग्राउंड स्टॉप्स अर्लियर देन द रोल्ड ऑन अ स्मूथ। यानी एक अगर आपके पास बिल्कुल साफ जो है वो जो फ्लोर है घर का, जैसे हमारे पास मार्बल का फ्लोर होता है, इस पर अगर हम किसी भी बॉल को रोल करते हैं तो वो काफ़ी देर तक जो है उस पर रोल कर सकती है। लेकिन अगर हम किसी रोड पर उसको रोल करवाते हैं तो वो कुछ देर रोल करने के बाद बॉल रुक जाएगी। तो फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा होगी, इट इज़ बिकॉज टफ सरफेसेस ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शन। जो हमारे पास जितनी ज़्यादा जो रफ सरफेसेस होती हैं वो उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन देती है। इफ़ देयर वुड बी नो फोर्स टू अपोज द मोशन, अगर कोई भी फोर्स ना हो, तो कोई भी फोर्स ना होने की वजह से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, वो कभी भी रुकेगी नहीं। तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की? अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कि एक बॉडी अपनी रेस्ट की जो स्टेट है उसको कंटिन्यू रखती है। किस सूरत में? या फिर अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में है तो तब के जब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स, कोई भी फोर्स, यानी या ब्रेक लगा लें या फ्रिक्शन लगा लें, रोड फ्रिक्शन लगा लें, एयर रेजिस्टेंस लगा लें, इनमें से अगर कोई भी फोर्स उस पर असर नहीं कर रही
तो वो अपनी स्ट्रेट लाइन में मोशन को जारी रखेगी, और अगर कोई भी इंजन जो है वो उसको स्टार्ट होकर मूव करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, यानी उसके ऊपर वो इंजन की फोर्स नहीं लग रही या कोई उसको पुल नहीं कर रहा, तो इस सूरत में वो अगर रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। यही बात हमने अभी इनर्शिया के बारे में शुरू में लेक्चर के स्टार्ट में की थी कि इनर्शिया भी किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो बॉडी अपनी भी जो भी स्टेट होती है, रेस्ट है या फिर मोशन में है, वो उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करती है, रेजिस्ट प्रोड्यूस करती है। तो यही हमने तकरीबन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में पढ़ा। इसलिए यहाँ पर वो आपको ये बात कह रहा है कि since Newton's first law of motion deals with the inertial property of matter, therefore Newton's first law of motion is also known as law of inertia. Similarly, यहाँ पर एक आपके पास क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर डू यू नो में भी इसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि जब एक बस जो है वो मूव कर रही है और ड्राइवर जब ब्रेक अप्लाई करता है, तो ब्रेक अप्लाई करने की सूरत में वो जितने पैसेंजर्स हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं। दरअसल होता ये है कि जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो नीचे जो बस की बॉडी है वो रुकती है, लेकिन पैसेंजर्स की जो बॉडी है वो मूव में होती है, इसलिए निचला हिस्सा रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अभी भी कंटिन्यूसली जो है वो मोशन में होता है, इसलिए उसको कुछ टाइम लगता है रुकने में और वो आगे की तरफ मूव करता है, और हम उसके ऊपर अपनी फोर्स लगा के उसको रोकते हैं। वी हैव, अब इसको देखते हैं, वी हैव ऑब्जर्व दैट the passengers standing in a bus fall forward when its driver applies brakes suddenly. It is because the upper part of their bodies tend to continue their motion while lower parts of their bodies in contact with the bus stop with it, hence they fall forward. तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जब ड्राइवर जो है वो ब्रेक अप्लाई करता है बस के ऊपर, तो तमाम पैसेंजर्स जो हैं वो आगे की तरफ फॉरवर्ड जो क्यों होते हैं, आगे की तरफ फॉल फॉरवर्ड क्यों होते हैं वो।